76 नंबर क्वेश्चन ये है, यूटीआई अफेक्ट इन गर्ल्स, गर्ल्स जो होती हैं उनके अंदर यूटीआई, यूटीआई बोले तो क्या सर, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई मतलब कि यूरिनरी, यूरिनरी ट्रैक्ट, टी फॉर ट्रैक्ट और आई फॉर इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, उसका रिस्क फीमेल के अंदर कितना है, यानी गर्ल्स के अंदर कितना परसेंट रिस्क होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के। क्वेश्चन समझ में आ गया? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन यहां पर है 1.5 to 2%, 1.5 से लेकर 2%। सेकेंड ऑप्शन है 6 to 8%। फोर्थ ऑप्शन है 20 to 25%। फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर 9.2 से 9.2 to 12%। चलिए आंसर बताइएगा क्या करेक्ट आंसर होगा, उसके बाद करेक्ट आंसर आगे आपको बताया जाएगा और आगे बढ़ा जाएगा। जल्दी कीजिएगा क्योंकि अपने पास टाइमिंग कम है और क्वेश्चन ज्यादा है, अभी काफी सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं जो अपने सोल्व करने हैं। अप्रोक्सीमेटली 100+ क्वेश्चन अपन करेंगे आज के सेशन के अंदर, ठीक है? तो सेशन को लाइक और शेयर करते रहिए ताकि सभी कैंडिडेट जुड़ जाए, और जो भी कैंडिडेट आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इसी तरीके से सेशन उनको मिलता रहे। चलेगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट आंसर होता है। अगर फीमेल की बात करें, फीमेल की बात करें तो 6 से लेकर 8% रिस्क होता है यूटीआई होने का, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं काफी ज्यादा, किसके अंदर? गर्ल्स के अंदर। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा 6 से 8%, 6 से 8% रिस्क होता है या अफेक्ट होती है महिला, किससे? यूटीआई से, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, काफी इजी, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है, जस्ट ऊपर जो हमने देखा दोनों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए दोनों क्वेश्चन मैंने यहां पर ज्वाइन कर लिया। चलेगा, क्वेश्चन है यूटीआई अफेक्ट इन बॉय, बॉय यानी मेल के अंदर, यूटीआई बोले तो वही यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बॉयज के अंदर कितना परसेंटेज चांसेस रहते हैं? पहला ऑप्शन यहां पर है 1.5 to 2%। सेकेंड ऑप्शन है 6 to 8%। थर्ड ऑप्शन है 20 to 25%। और फोर्थ ऑप्शन है 9.2 to 12%। चलिएगा, कितना आंसर होगा इस क्वेश्चन का? उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ गया होगा, तो फटाफट से आंसर दीजिएगा ताकि आगे बढ़े। चलिएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल राइट आंसर होता है 1.2 to 2% बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि ऐसा माना जाता है, और माना जाता है क्या? बिल्कुल राइट बात है, सही बात है कि बॉय और गर्ल की अगर बात करें, मेल और फीमेल की अगर बात करें, तो फीमेल में यूटीआई होने का, किसका? यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस किसमें ज्यादा होते हैं? सर गर्ल्स में, यानी फीमेल के अंदर ज्यादा होते हैं। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो यूरेथ्रल साइज होती हैं, यूरेथ्रल साइज होती हैं वो बॉयज में ज्यादा होती हैं। यूरेथ्रल साइज बॉयज में क्या होती हैं? ज्यादा होती हैं। क्या होती हैं? यूरेथ्रल साइज बॉयज के अंदर ज्यादा होती हैं, और गर्ल्स के अंदर जो यूरेथ्रल साइज होती हैं वो कम होती हैं। इसी वजह से यूटीआई के चांसेस गर्ल्स के अंदर ज्यादा देखने को मिलते हैं, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन गर्ल्स के अंदर ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसीलिए इसके अंदर अगर चांसेस अपन ने कहा है तो 6 to 8% यहां पर देखने को मिलते हैं, ज्यादा चांसेस इसके होते हैं। कितने? 6 से लेकर 8%। और यहां अगर बात करें तो 1.5 to 2% यहां पर होते, केवल 1.5 से लेकर 2% यहां पर अपन मानते हैं। तो ज्यादा रिस्क किसके अंदर? फीमेल के अंदर। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है। इसका रीजन क्या है? यूरेथ्रल साइज है। जो यूरेथ्रा की साइज होती है वो यहां पर कारण बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, काफी सिंपल सर, काफी इजी सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना है और आंसर बताना है, जल्दी से कीजिएगा। क्वेश्चन यहां पर ये है 78 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन यहां पर ये कहता है, देखिएगा नोट छिपा हुआ है, नोट, एग्जैक्ट, एक्सेप्ट, ऐसे क्वेश्चन आपको ढूंढने हैं।
जहां पर नोट छिपा रहता है, जहां पर एक्सेप्ट छिपा रहता है, और ऐसे क्वेश्चन जनरली गलत होते हैं कि नहीं होते? हाँ सर, ऐसे क्वेश्चन जनरली गलत ही होते हैं, इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है। जब दोनों समझ में आ जाए तो फिर ऑप्शन बिल्कुल आंसर भी ध्यान से देना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका। चलेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट कौन सा नहीं है? क्वेश्चन समझ में आ गया? फॉलोइंग ऑप्शन में से सभी ऑप्शन सही हैं, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन है जो कि गलत है, जो कि यूटीआई के ट्रीटमेंट में काम में नहीं आता है। चलिएगा, पहला ऑप्शन यहां पर देखेगा, कोट्रीमेक्साजोल ट्वाइस डेली फॉर 5 दिन, फॉर 5 डेज, यानी कोट्रीमेक्साजोल देना है ट्वाइस, यानी बीडी देना है, डेली देना है और 5 दिन तक देना है। सेकंड ऑप्शन है सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg टेबलेट है, गिवन फॉर 3 और 5 डेज, 3 और 5 दिन तक ये दे सकते हैं। उसके अलावा टैबलेट सिफिक्सिम 100 mg ट्वाइस डेली बीडी देना है 100 mg। और फोर्थ ऑप्शन है SSRI ट्वाइस डेली फॉर 5 डेज, तो ये देना है। बताइए अब क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या गलत ऑप्शन है यूटीआई के रिगार्डेड? जल्दी से आंसर कमेंट करना है, फिर इसका सही आंसर आपको पता चलेगा। जल्दी कीजिएगा, क्या इसका सही आंसर होगा? जल्दी जल्दी करना है ताकि अपन आगे बढ़े, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलेगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि देखिएगा पहला ऑप्शन आप देखिएगा कोट्रीमेक्साजोल ट्वाइस डेली फॉर 5 दिन के लिए बिल्कुल यूटीआई के अंदर देते हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन की बात करें, सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक है भी, और ये भी 500 mg टेबलेट है, वो जो कि 3 दिन और 5 दिन देता है, बिल्कुल सही आंसर है यूटीआई के रिगार्डेड। उसके अलावा थर्ड ऑप्शन देखें तो टैबलेट है सिफिक्सिम 100 mg ट्वाइस डेली, ये भी देते हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन है। तीनों ऑप्शन सही है। तो चौथा जो ऑप्शन है यहां पर देखिएगा ये गलत है। SSRI क्या होती है? सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, सबको पता होगा, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, जो कि जनरली एंटी डिप्रेसेंट होती हैं। क्या होती हैं? एंटी डिप्रेसेंट होती हैं, याद रखिएगा। कौन सी ड्रग्स हैं ये? एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होती हैं, और डिप्रेशन को कम करने के लिए काम में ली जाती हैं। ये ड्रग यहाँ पर यूटीआई के इन्फेक्शन के लिए काम में नहीं ली जाती हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है आपका 4 नंबर ऑप्शन SSRI। ये गलत आंसर है, क्योंकि यहाँ पर गलत ऑप्शन है। यहाँ पर हम यूटीआई के अंदर इसको काम में नहीं लेते, इसको डिप्रेशन को कम करने के लिए काम में लेते हैं। तो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल सही आंसर है। चलिएगा, मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लेकिन इस सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर जो भी अभी प्रेजेंट है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इसी तरीके से कंटेंट, इसी तरीके से क्वेश्चन सीरीज आपको मिलती रहेगी। और साथ ही आपको बता देना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने मिशन एजुकेशन ऐप डाउनलोड नहीं किया तो वो कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाई गई। क्वेश्चन ये कहता है, काफी इजी क्वेश्चन है, देखिएगा समझिएगा। क्वेश्चन ये कहता है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ यूटीआई इज, यूटीआई मैंने बताया क्या होता है। यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का कॉम्प्लिकेशन है। यानी फॉलोइंग ऑप्शन में देखिएगा, फॉलोइंग ऑप्शन के अंदर कौन सा यूटीआई का कॉम्प्लिकेशन है, कौन सा यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, जल्दी से आंसर बताइएगा, उसका कॉम्प्लिकेशन है। जल्दी से आंसर देना है, 2 सेकंड में दूंगा। पहला ऑप्शन है साइनोसिस, सेकंड ऑप्शन है पाइलोनेफ्राइटिस, थर्ड ऑप्शन है साइनोफिलिस्ट, और फोर्थ ऑप्शन है लेरिंजाइटिस। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा, क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा? कॉम्प्लिकेशन ऑफ यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का कॉम्प्लिकेशन है, क्या होता है इसके अंदर? जल्दी से आपको आंसर देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? जल्दी से आंसर कमेंट करना है, क्योंकि टाइमिंग कम है, क्वेश्चन अभी काफी सारे बचे हुए, तो जल्दी जल्दी कीजिएगा। चलेगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वो सेकंड नंबर ऑप्शन होगा। सेकंड नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पाइलोनेफ्राइटिस कॉम्प्लिकेशन होगा। यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का जो कॉम्प्लिकेशन माना जाता है वो क्या माना जाता है? पाइलोनेफ्राइटिस बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेरिंजाइटिस नहीं होगा, क्योंकि ये
रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिगार्डेड है। और साइनोफिलिस्ट जो है जनरली डॉग लवर कहा जाता है, इसको सीवियर डॉग लवर इसको कहा जाता है, ठीक है। फिर भी इसको देख लीजिएगा आप एक बार, सीवियर डॉग लवर इसको कहा जाता है। और साइनोसिस तो देखने को नहीं मिलेगा। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के रिगार्डेड पाइलोनेफ्राइटिस देखने को मिलेगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, 79 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, पाइलोनेफ्राइटिस बिल्कुल सही आंसर है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझ में आना चाहिए और आपको आंसर भी आना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन का काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के अंदर, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन यहां पर है और ये क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटीआई। जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उसका कैरेक्टर्स कौन सा नहीं है। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन सिंपल सा ये है कि जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है उसके सभी फॉलोइंग ऑप्शन सही आंसर है, यूटीआई के कैरेक्टर्स हैं, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन है जो कि यूटीआई का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। क्वेश्चन समझ में आ गया। चलेगा देखिए ऑप्शन इसके अंदर है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर आपको देना है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। यूटीआई जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कैरेक्टर्स कौन कौन से नहीं हैं, यहां पर ये दिए हुए हैं, यानी 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन तो यूटीआई के कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन एक ऑप्शन है जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो कौन सा नहीं है, पहला ऑप्शन देखिएगा। पहला ऑप्शन यहां पर है मेल विद पेरिनियल पेल्विस और प्रोस्टेटिक पेन, ठीक है। मेल जिसके अंदर पेरिनियल पेल्विक और प्रोस्टेटिक पेन हो रहा है। उसके अलावा सेकंड ऑप्शन है वुमेन विद अनक्लियर हिस्ट्री ऑफ रिस्क फैक्टर फॉर स्टडी एसटीडी, ठीक है। यानी वुमेन है जो कि अनक्लियर हिस्ट्री है उसके साथ रिस्क फैक्टर फॉर एसटीडी का। उसके अलावा थर्ड ऑप्शन है नॉन प्रेग्नेंट हेल्दी वुमेन विद क्लियर हिस्ट्री सजेस्टिव ऑफ यूटीआई। और फोर्थ ऑप्शन है पेशेंट सफरिंग फ्रॉम सीवियर हेडेक। चलेगा अब बताइएगा क्वेश्चन समझ में आ गया तो ऑप्शन भी आपको समझ में आ गए होंगे, तो ऑप्शन का करेक्ट आंसर आपको देना है कि कौन सा ऑप्शन यूटीआई के रिगार्डेड सही नहीं है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के रिगार्डेड कौन सा ऑप्शन गलत है, गलत ढूंढना है, सही नहीं ढूंढना है। चलिए इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर अगर अपन देखें तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पेशेंट विद सफरिंग फ्रॉम सीवियर हेडेक। सीवियर हेडेक से यूटीआई का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन अगर अपन देखें तो मेल जिसके अंदर पेरिनियल पेल्विस और प्रोस्टेटिक पेन हो रहा है बिल्कुल यूटीआई का कैरेक्टर है। उसके अलावा वुमेन विद अनक्लियर हिस्ट्री है रिस्क फैक्टर और एसटीडी से रिगार्डेड, तो बिल्कुल इसका ऑप्शन सही है। उसके अलावा सी देखें नॉन प्रेग्नेंट हेल्दी वुमेन है लेकिन उसके साथ क्लियर हिस्ट्री है सजेस्टिव यूटीआई से रिगार्डेड, उसके साथ हिस्ट्री है, तो ये भी इसका ऑप्शन हो सकता है। लेकिन डी ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहां पर सीवियर हेडेक से लेना देना यूटीआई से काम ही नहीं है, इसलिए ये गलत ऑप्शन है। और आपका राइट आंसर भी क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिएगा क्वेश्चन क्या कहता है समझते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ यूटीआई। देखिएगा क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, जो यूटीआई होता है यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है उसका सिम्टम्स नोट है नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ उसमें नोट एक्सेप्ट ऐसे वर्ड है ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि उनकी वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, उनकी वजह से आपका आंसर गलत हो सकता है। तो जल्दी से क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन ये है कि फॉलोइंग ऑप्शन में यूटीआई का सिम्टम्स कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, यानी गलत ऑप्शन ढूंढना है। चलेगा पहला ऑप्शन यहां पर देखेगा बर्निंग मिक्चुरेशन, सेकंड ऑप्शन देखेगा डिसयूरिया, थर्ड ऑप्शन देखेगा बेक पेन, फोर्थ ऑप्शन देखेगा निस्टिग्मस। चलिएगा अब आंसर बताएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया, तो फटाफट से आंसर दे दीजिएगा। 2 सेकंड में आपको देता हूं, आंसर आपको बताना है।
चलिएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होता है आपका, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर होता है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर होता है। सर कैसे होगा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर? तो देखिएगा, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है मिक्चुरेशन के अंदर। जब मिक्चुरेशन कर रहे हैं, यूरिन पास आउट कर रहे हैं या यूरिनेशन अपन करते हैं, तो उसके ड्यूरिंग बर्निंग सेंसेशन होता है। बिल्कुल इसका सिम्टम्स है। डिसयूरिया, एबनॉर्मलिटी या डिफिकल्टी हो रही है, बिल्कुल ये है। बैक पेन देखने को मिलता है क्योंकि किडनी से रिगार्डेड प्रॉब्लम है, यूरिनरी सिस्टम से रिगार्डेड प्रॉब्लम है, तो बैक एक देखने को मिल सकता है। लेकिन निस्टिग्मस कैसे देखने को मिलेगा? निस्टिग्मस देखने को नहीं मिलता है क्योंकि टोटली अपन कहे तो निस्टिग्मस जनरली रिलेटेड टू आई, जनरली रिलेटेड टू आई। इसमें क्या होता है, जो आई होती है बार बार झपकती रहती है, बार बार झपकती रहती है, या फिर एक तरीके से आइज का एबनॉर्मल यहाँ पर होता है, यानी आइज के अंदर एबनॉर्मलिटीज ये होती है। इसलिए इस क्वेश्चन के रिगार्डेड ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? यही होगा, क्योंकि आपसे क्या पूछा है, जो सिम्टम यूटीआई का नहीं है वो ढूंढिए, तो हमने ढूंढ लिया है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद करता हूं यहां तक सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, सभी क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दैट इज 82 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर क्वेश्चन और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा समझते हैं, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 है और ये क्या कहता है, देखिएगा, ग्रुप इन द मोस्ट लाइकली टू हैव एनीमिया। चलिए क्वेश्चन सिंपल सा ये है, ग्रुप इन द मोस्ट लाइकली टू हैव एनीमिया, यानी वो ग्रुप ढूंढिए जिसके अंदर जनरली एनीमिया के चांसेस होते हैं। समझ गए क्वेश्चन? बिल्कुल, एनीमिया सबसे ज्यादा या जनरली किसके अंदर होता है ये पूछा है, तो आंसर आपको देना है। पहला ऑप्शन यहां पर देखेगा मेन, सेकंड ऑप्शन देखेगा वुमेन, थर्ड ऑप्शन देखेगा चाइल्ड और फोर्थ ऑप्शन देखेगा ओल्डर अडल्ट। चलिएगा आंसर आपको देना है, 2 सेकंड में देता हूं, फिर उसका करेक्ट आंसर आपको बताया जाएगा और फिर आगे बढ़ा जाएगा। चलेगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि वुमेन जो लेडीज होती हैं, जो गर्ल्स होती हैं, जो लेडीज होती हैं, उनके अंदर जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर ज्यादातर एनीमिया देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आती हैं उसके ड्यूरिंग काफ़ी ब्लड लॉस होता है, जिसके अंदर एनीमिया चांसेस होते हैं। उसके अलावा प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग इनमें रिक्वायरमेंट बढ़ती है, इसलिए इनके अंदर चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मोर जो प्रोन है, जिसके अंदर ज़्यादातर एनीमिया देखने को मिलता है, वो फीमेल के अंदर देखने को मिलता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है वो क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर 2 वुमेन बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। चलेगा, समझ में आ गया होगा, तो मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए इसी के साथ सेशन को लाइक और शेयर करते रहिए, और अगर अभी तक आपने मिशन एजुकेशन ऐप डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर टेस्ट सीरीज चल रही है और वहाँ डेली आपको ब्लॉक वाइज टेस्ट देने को मिल रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम और आपकी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 83 नंबर क्वेश्चन और काफ़ी जबरदस्त क्वेश्चन है, देखिएगा, डायग्नोस्टिक असेसमेंट ऑफ ब्लड डिसऑर्डर इज नॉट इंक्लूड। देखिएगा क्वेश्चन सिंपल सा है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ये कहता है कि वो डायग्नोस्टिक टेस्ट जो कि ब्लड डिसऑर्डर के लिए नहीं किया जाता है। नोट जुड़ा हुआ है, देखिएगा नोट ढूंढना है। मैं बार बार कह रहा हूं, क्वेश्चन में नोट हो, क्वेश्चन में एक्सेप्ट हो, ऐसे वर्ड आपको भूलने नहीं है। अगर क्वेश्चन में है तो ढूंढ लेना है, हाईलाइट कर लेना है, ताकि उसके अकॉर्डिंग आप आंसर लगाए, नहीं तो क्वेश्चन का डेफिनेटली गलत होगा। इसलिए यहां पर क्वेश्चन ये कहता है कि ऐसा डायग्नोस्टिक टेस्ट जो कि ब्लड डिसऑर्डर के लिए नहीं किया जाता है। कौन सा नहीं किया जाता है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। पहला ऑप्शन यहां पर है हिस्ट्री कलेक्शन, सेकंड ऑप्शन यहां पर है चेक हीमोग्लोबिन एंड सीबीसी, थर्ड ऑप्शन यहां पर है एग्जामाइन फॉर जॉन्डिस एंड पेलर, फोर्थ ऑप्शन है यहां पर स्पुटम एग्जामिनेशन। चलिए फटाफट से करेक्ट आंसर बता दीजिएगा, कौन सा टेस्ट जो कि ब्लड डिसऑर्डर के लिए नहीं किया जाता है। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया आंसर, तो फटाफट से आंसर दे दीजिएगा। 2 सेकंड देते हैं, उसके बाद करेक्ट आंसर आपको देना है। जल्दी से फटाफट से दे दीजिएगा। चलिएगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
स्पुटम एग्जामिनेशन, स्पुटम एग्जामिनेशन जनरली रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिगार्डेड है, आप सबको पता है रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिगार्डेड माना जाता है स्पुटम एग्जामिनेशन, क्योंकि ये टीबी के अंदर करवाया जाता है, क्योंकि ये अदर जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है उनके अंदर करवाया जाता है, निमोनिया के अंदर करवाया जा सकता है, लेकिन यहां पर ब्लड डिसऑर्डर से लेना देना ही नहीं है। ब्लड डिसऑर्डर हो रहा है तो स्पुटम कल्चर की कहाँ जरूरत है, स्पुटम एग्जामिनेशन की कहाँ जरूरत है, यहाँ पर हिस्ट्री से काम चलेगा, यहाँ पर सीबीसी करवाओ, एचबी करवाओ, यहाँ पर जॉइंटिस को असिस्ट कर लो, या पेलर हो रहा है तो उसको असिस्ट कर लो। अगर ये असिस्ट करेंगे तो ब्लड से रिगार्डेड प्रॉब्लम आपके सामने हो जाएगी, तो यहाँ पर स्पुटम से लेना देना नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया, तो मैं आगे बढ़ता हूँ और फटाफट से आंसर देते रहिए, जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा, क्योंकि अभी क्वेश्चन काफी सारे हैं और 100 प्लस समथिंग हम क्वेश्चन करेंगे आज के सेशन के अंदर, इसलिए कंटिन्यूअसली बने रहिए। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, साइन एंड सिम्टम ऑफ ब्लड डिसऑर्डर, ब्लड डिसऑर्डर के साइन एंड सिम्टम है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है ब्लड डिसऑर्डर के रिगार्डेड साइन सिम्टम है, जल्दी से आंसर देना है, क्या करेक्ट आंसर है। पहला ऑप्शन है पेलर, सेकंड ऑप्शन है कॉन्स्टिपेशन, थर्ड ऑप्शन है नंबनेस और फोर्थ ऑप्शन है लॉस ऑफ सेंसिटिविटी, लॉस ऑफ सेंसिटिविटी। जल्दी से आंसर दीजिएगा, ब्लड डिसऑर्डर से रिगार्डेड कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा साइन सिम्टम माना जाता है ब्लड डिसऑर्डर से रिगार्डेड। चलिएगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जस्ट अ मिनट, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही आंसर माना जाता है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल सही आंसर माना जाता है पेलर। पेलर हो गया है बॉडी, मतलब कि उसके अंदर ब्लड से रिगार्डेड कोई प्रॉब्लम है। पेलर जॉइंटिस में देखी जाती है, आप सबको पता है, डिस्कलरेशन होने लग जाता है, साइनोसिस होने लग जाता है। अगर साइनोसिस और डिस्कलरेशन है डायरेक्टली अपन कह सकते हैं कि ब्लड से रिगार्डेड प्रॉब्लम है। देखिएगा, आप अदर ऑप्शन को देख लेते हैं, कॉन्स्टिपेशन जीआईटी सिस्टम से रिगार्डेड है, आंसर नहीं हो सकता है। नंबनेस ये जनरली नर्व सिस्टम से रिगार्डेड है, ये आंसर नहीं हो सकता है। लॉस ऑफ सेंसिटिविटी ये भी जनरली नर्व सिस्टम से रिगार्डेड, ये भी आंसर नहीं हो सकता है। तो तीनों ऑप्शन है गलत है, आपका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट पेलर बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, साइन एंड सिम्टम ऑफ ब्लड डिसऑर्डर इज नॉट इंक्लूड। अब क्वेश्चन यहां पर उल्टा करके पूछा है, क्वेश्चन यहां पर यह पूछा है कि कौन सा साइन सिम्टम जो कि ब्लड डिसऑर्डर के अंदर शामिल नहीं किया गया है। देखिएगा, नोट मिल गया वापस, नोट मिल गया वापस, एक्सेप्ट ढूंढ लेना है क्वेश्चन में, अगर है तो फिर आंसर भी वैसे ही आपको देना है। चलेगा, कौन सा सिम्टम है ब्लड डिसऑर्डर से रिगार्डेड नहीं है, जल्दी से आंसर देना है। पहला ऑप्शन यहां पर जॉइंटिस है, सेकंड ऑप्शन यहां पर ब्लड इन वॉमिटिंग है, थर्ड ऑप्शन यहां पर मलेज है, फोर्थ ऑप्शन यहां पर हाइपर वेंटिलेशन है। चलेगा, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपको बताना है, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जल्दी जल्दी कीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन अभी काफी सारे हैं, टाइमिंग कम है, इसलिए थोड़ा जल्दी कीजिएगा ताकि क्वेश्चन जल्दी जल्दी अपन सोल्व कर सके और फटाफट से सिलेबस को कवर कर सके। चलेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाता है, जल्दी से आंसर दे दीजिएगा जिसने नहीं दिया हो फटाफट से। चलिए, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। हाइपर वेंटिलेशन से रिगार्डेड कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाई ब्लड डिसऑर्डर में हाइपर वेंटिलेशन हो या हाइपो वेंटिलेशन हो, कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये सिम्टम्स यहां पर नहीं होगा, इसलिए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जॉन्डिस ब्लड से रिगार्डेड अपन कह सकते हैं, वॉमिटिंग के अंदर ब्लड आ रहा है तो उसको अपन उसके रिगार्डेड कह सकते हैं, मलेज हो रहा है, ब्लड लॉस हुआ है तो मलेज भी हो सकता है, तो ये तीनों सिम्टम इसके हो सकते हैं, लेकिन हाइपर वेंटिलेशन से कोई लेना देना नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाता है आपका, हाइपर वेंटिलेशन। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, तो मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफी जबरदस्त क्वेश्चन है और काफी इजी क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं सभी को याद होगा। क्वेश्चन 86 नंबर है, फुल फॉर्म ऑफ सीबीसी, सीबीसी का फुल फॉर्म पूछा है, सबको याद होगा, ऑलमोस्ट जो भी क्लास में ज्वाइन है सबको याद है। चलिए, आंसर बता दीजिएगा, ज्यादा टाइमिंग नहीं देंगे इस क्वेश्चन को। पहला ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीट ब्लड सेल, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीट ब्लड काउंट, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर कोरिबेन बोर्ड कास्टिंग कॉर्पोरेशन और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ ब्लड सेल्स। चलिए, फटाफट से आंसर बता दीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर है, फटाफट कीजिएगा, जल्दी जल्दी कीजिएगा क्योंकि टाइमिंग नहीं देंगे इस क्वेश्चन को। उम्मीद है सभी को क्वेश्चन का आंसर याद है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा फटाफट से।
चलिए गाइस, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। कंप्लीट ब्लड काउंट बिल्कुल राइट आंसर है। कंप्लीट ब्लड काउंट बिल्कुल राइट आंसर है। सीबीसी का फुल फॉर्म है कंप्लीट ब्लड काउंट। याद रखिएगा, सीबीसी करवाई जाती है ब्लड डिसऑर्डर के अंदर। जनरली स्क्रीनिंग टेस्ट माना जाता है सीबीसी को, जिसके अंदर जनरली सीबीसी करवाई जाती है। क्या करवाया जाता है? कंप्लीट ब्लड सेल काउंट करवाई जाती है। कंप्लीट जो ब्लड के अंदर सेल्स प्रेजेंट होती है, कंप्लीट ब्लड का एनालिसिस करवाया जाता है, वही सीबीसी होती है। कंप्लीट ब्लड काउंट अपन इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कंप्लीट ब्लड काउंट अपन इसको कह सकते हैं। बिल्कुल राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। उम्मीद करता हूं सभी को याद है। नहीं याद है तो अब याद रखिएगा, क्योंकि एज ए हेल्थ केयर आप करते हो और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हो, तो ये चीजें आपको याद नहीं है तो फिर आपको है क्या याद? ठीक है, आप हेल्थ ऑफिसर कैसे बन गए? चलेगा, कोई बात नहीं, बुरा लगे तो उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन आपको जो छोटी छोटी चीजें वो याद होनी चाहिए। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्योंकि अभी क्वेश्चन काफी सारे बचे हुए हैं तो जल्दी करेंगे। चलिए, 87 नंबर क्वेश्चन है, कॉमन सिम्टम ऑफ मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया का कॉमन सिम्टम क्या है? जल्दी से आंसर आपको देना है। मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया का कॉमन सिम्टम आपको बताना है, जल्दी से आंसर देना है। पहला ऑप्शन यहाँ पर ग्लोसाइटिस, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर मेनिंजाइटिस, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर टोंसिलाइटिस, फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर एनसेफेलाइटिस। चलेगा, सब में लाइटिस आ रहा है, बताइए फटाफट से क्या आंसर है? सब में आइटिस आ रहा है। किसका इन्फ्लामेशन होगा मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर? जनरली किसका इन्फ्लामेशन होता है? जल्दी से आंसर देना है, किसका इन्फ्लामेशन होगा आपके मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर? मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर किसका इन्फेक्शन होगा और इसका कॉमन सिम्टम क्या होगा? जल्दी से आंसर बताइएगा, कॉमन सिम्टम क्या होगा मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर? फटाफट से 2 सेकंड आपके पास है, फिर इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। जल्दी से आंसर आपको देना है, जल्दी कीजिएगा क्योंकि टाइमिंग कम है, अभी क्वेश्चन काफी सारे हमें सोल्व करने हैं। चलिएगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल राइट आंसर है। ग्लोसाइटिस इसके अंदर जनरली होगा। ग्लोसाइटिस यहाँ पर जनरली देखने को मिलेगा ओरल कैविटी और टंग, इन सब के अंदर इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकता है। ग्लोसाइटिस जनरली यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया है, मेनिंजाइटिस होगा नहीं, टोंसिलाइटिस होगा नहीं और एन्सेफेलाइटिस यहाँ पर होगा नहीं। ग्लोसाइटिस जनरली इसका सिम्टम्स होता है। और जनरली अगर अपन कहें तो मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया डेफिशिएंसी किसकी डेफिशिएंसी से होता है, ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो मेगेलोब्लास्टिक जो एनीमिया होता है वो डेफिशिएंसी ऑफ कोबालामाइन, कोबालामाइन आप जानते हो, कोबालामाइन की डेफिशिएंसी से होता है। कोबालामाइन या साइनोकोबालामाइन इसको कह सकते हैं, जिसको विटामिन जनरली विटामिन B12 के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, भूलना नहीं है। साइनोकोबालामाइन इसको कह सकते हैं या फिर कोबालामाइन इसको कह सकते हैं। इसकी डेफिशिएंसी के कारण से मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलता है। और अगर एक और ऑप्शन यहाँ पर हो आपके पास, फोलेट, फोलेट मतलब फोलिक एसिड, फोलेट मतलब फोलिक एसिड, जो कि जनरली विटामिन B9 होता है। जनरली क्या होता है? विटामिन B9 होता है। अगर विटामिन B12 और विटामिन B9 की कमी से, डेफिशिएंसी से अगर एनीमिया हुआ है तो जनरली अपन कहेंगे कि मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया हुआ है। और इसके कारण से क्या देखने को मिलता है, जो साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं वो जनरली, अगर यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो क्या देखने को मिलेंगे? ऑप्शन के अकॉर्डिंग ग्लोसाइटिस बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ग्लोसाइटिस बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा, भूलना नहीं है। यहाँ पर अदर ऑप्शन भी देखने को मिल सकते हैं, लाइक फटीगेबिलिटी देखने को मिलती है। याद रखिएगा, यहाँ पर फटीगेबिलिटी देखने को मिल सकती है। क्या देखने को मिल सकती है? फटीगेबिलिटी देखने को मिल सकती है। उसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिल सकती है। उसके अलावा सोर माउथ देखने को मिल सकता है। उसके अलावा ग्लोसाइटिस देखने को मिल सकता है। ये सारी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नोट करते रहेगा, जो कि एक्स्ट्रा मैं बताऊं आपको उसको नोट कर लेना, ताकि आपको आगे इनसे रिगार्डेड क्वेश्चन पूछा जाए तो आप अच्छी तरीके से उसको कर पाए। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया से रिगार्डेड ही है। 88 नंबर क्वेश्चन है,
और जल्दी कीजिएगा आंसर, क्योंकि अभी क्वेश्चन काफी सारे बाकी है अपने पास। तो 88 नंबर क्वेश्चन ये कहता है मैनेजमेंट ऑफ मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, जो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है उसका मैनेजमेंट क्या होता है। क्वेश्चन समझ में आ गया। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया का मैनेजमेंट अपन कैसे करेंगे। पहला ऑप्शन यहां पर है अवॉइड इंजेक्शन, इंजेक्शन को अवॉइड करेंगे। पहला ऑप्शन अवॉइड इंजेक्शन, इंजेक्शन को अवॉइड करेंगे। सेकेंड ऑप्शन यहां पर है गिव विटामिन बी एंड विटामिन के, गिव विटामिन बी एंड विटामिन के। थर्ड ऑप्शन है इंजेक्शन हाइड्रोक्सोकोबालामाइन और साइनोकोबालामाइन और फोलिक एसिड टैबलेट। उसके अलावा डी ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है प्री गैबलिन टैबलेट, प्री गैबलिन टैबलेट। चलिएगा आंसर फटाफट से दीजिएगा, क्या करेक्ट आंसर होगा। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया किसके कारण से होता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। अगर लास्ट क्वेश्चन आपको याद है तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपके पास है, फटाफट से 2 सेकंड है, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिएगा। चलिएगा इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। कैसे हैं बी साइन बी सॉरी ऑप्शन नंबर जो थर्ड है बिल्कुल राइट आंसर है। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया किसकी कमी से होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि विटामिन B12 दैट इज साइनोकोबालामाइन या फिर कोबालामाइन, तो इसकी डेफिशिएंसी होगी। और विटामिन B9 दैट इज फोलिक एसिड, अगर B12 और B9 की कमी से हो रही है तो इनकी डेफिशिएंसी को अगर फुलफिल कर लिया जाए तो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया को मैनेजमेंट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, यस और नो। बिल्कुल हाँ सर, हम विटामिन B12 और विटामिन B9 देकर मेगलोब्लास्टिक एनीमिया का मैनेजमेंट कर सकते हैं इजीली। बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, इंजेक्शन ऑफ हाइड्रोक्सो कोबालामाइन। देखिए कोबालामाइन क्या है सर, कोबालामाइन विटामिन B12 है, उसके अलावा साइनोकोबालामाइन B12 है, उसके अलावा फोलिक एसिड B9 है। तो क्या इससे मैनेजमेंट कर पाएंगे, हाँ सर इससे मैनेजमेंट कर पाएंगे कि पेशेंट के अंदर इनकी डेफिशिएंसी हो रही है तो इनका इंजेक्शन अपन लगाएंगे, इनकी टेबलेट हम देंगे तो इनकी जो डेफिशिएंसी है वो फुलफिल हो सकती है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया है। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उम्मीद है आगे के क्वेश्चन भी आपको समझ में आएंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और जल्दी कीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन काफी सारे हैं और टाइमिंग कम है, तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन सोल्व करते रहिएगा और आना जाना नहीं रखना है। वीडियो पर जो भी आ रहा है बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें और क्लास को कंटिन्यूअसली बने। और इसी तरीके से सेशन अगर लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए, क्योंकि इसी तरीके से सेशन आपको अवेलेबल होते हैं। चलेगा क्वेश्चन 89 नंबर है। क्वेश्चन क्या कहता है, विच टेस्ट इज यूज टू डायग्नोज द CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। क्वेश्चन यहां पर सिंपल सा ये है कि कौन सा टेस्ट CAD कोरोनरी आर्टरी डिजीज के अंदर किया जाता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज के अंदर किया जाता है। फटाफट से आंसर देना है आपको, कौन सा टेस्ट CAD के अंदर किया जाता है। पहला ऑप्शन है कोरोनरी एंजियोग्राफी, सेकंड ऑप्शन हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट्स, थर्ड ऑप्शन है ECG, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। जल्दी से अपना आंसर दीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर है, फिर इसका आंसर आपको बताया जाएगा और आगे बढ़ा जाएगा। जल्दी कीजिएगा। चलेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर होता है, क्योंकि CAD कोरोनरी आर्टरी डिजीज के अंदर अपन बात करें तो यहां पर कोरोनरी एंजियोग्राफी भी किया जा सकता है, हिस्ट्री भी ली जा सकती है और ECG भी करवाए जा सकते हैं। तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, इसलिए लास्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यहां पर माना जाता है। ऑल ऑफ दीज, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आई थिंक यहां तक भी आपको समझ में आ गया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं 90 नंबर क्वेश्चन, 90 नंबर क्वेश्चन है और क्वेश्चन काफी जबरदस्त है, याद रखिएगा, समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन काफी जबरदस्त है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसलिए नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगा देंगे तो क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन ये कहता है इन द हार्ट क्लोज्ड आर्टरी कोज द हार्ट अटैक, यानी हार्ट के अंदर कोई आर्टरी क्लोज हो जाती है जिसके कारण से हार्ट अटैक आ जाता है। अगर यही चीज इन द ब्रेन आए, अगर यही चीज ब्रेन के अंदर हो तो ब्रेन के अंदर क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर
हार्ट से रिगार्डेड कोई आर्टरी क्लोज होती है तो हार्ट अटैक आ जाता है। और अगर ब्रेन के अंदर ऐसा हो तो फिर क्या होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया, और जिसको आ गया है उसको आंसर भी पता चल गया। चलेगा, ऑप्शन मैं रिपीट करता हूं। पहला ऑप्शन यहां पर ये है माइग्रेन, सेकंड ऑप्शन यहां पर है मेंटल इलनेस, थर्ड ऑप्शन यहां पर है स्ट्रोक, फोर्थ ऑप्शन यहां पर है सीजर। जल्दी से आंसर कमेंट करना है, फिर आगे बढ़ना है ताकि अलग क्वेश्चन और आगे के क्वेश्चन अपन सोल्व कर सके। चलेगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर देना है, 2 सेकंड आपके पास है। चलिएगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है, स्ट्रोक। देखिएगा, अगर हार्ट के अंदर कोई आर्टरी ब्लॉक होती है तो हार्ट को सप्लाई नहीं पहुंचेगी, हार्ट को सप्लाई नहीं पहुंचेगी तो हार्ट अटैक हो जाएगा। अगर ऐसी आर्टरी जिसके अंदर ब्रेन के अंदर सप्लाई करने वाली, ब्रेन तक ब्लड लेकर जाने वाली आर्टरी ब्लॉक हो गई है तो क्या ब्लड जाएगा हार्ट ब्रेन तक, और ब्लड ब्रेन तक नहीं जाएगा तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, स्ट्रोक हो जाएगा। और स्ट्रोक ऐसी भयंकर कंडीशन है जिसके अंदर डेथ भी देखने को मिल सकती है, तो सीवियर कंडीशन कोज हो सकती है। स्ट्रोक इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, स्ट्रोक क्या कहते हैं, सडनली स्टॉपेज ऑफ ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन सेल एंड टिश्यूज एंड ब्रेन दैट नोन एज ए स्ट्रोक। जनरली अपन ऐसा कहते हैं। तो स्ट्रोक के अंदर क्या होता है, जो ब्रेन को सप्लाई करने वाली नर्व्स, आर्टरीज जो होती है, आर्टरीज या वेंस होती हैं, उनके अंदर ब्लॉकेज आ गया है तो ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी वहां तक, और ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी तो ब्रेन क्या हो जाएगा, डेड हो सकता है। ब्रेन के अंदर स्ट्रोक लाइक, अटैक लाइक सिम्टम्स आ सकते हैं। तो याद रहे, स्ट्रोक बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का।